तुम चाहो कि संसार में ऐसा रास्ता बना दो महाराज जिसमें हम कभी भटके ही नहीं। कल या परसों ही प्रश्न आया था, बहुत सारे रास्ते मिले, हम किस रास्ते पे जाएं ये हम कैसे निर्णय करें। कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें से कोई रास्ता निकलता न हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जितनी जिंदगी है हम निर्भय होकर जी सकें, हो ही नहीं सकता। कभी भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो, 24 घंटे है ही नहीं, कहीं दुनिया ही में नहीं है। एक रास्ता कहीं हो नहीं सकता। अब अपन को फैसला करना है। हमने उसमें जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब आया था, प्रश्न भी बहुत अच्छा था कि दुनिया में इतने रास्ते, इतनी गलियां हैं, हम किस रास्ते पे जाएं। तो हमने जवाब दिया था, आप यह तो पूछ रहे हो कि हम किस रास्ते से जाएं, लेकिन यह नहीं बता रहे हो कि तुम्हें जाना कहाँ है। बस यही भूल तो हम अनादिकाल से करते आए। मतलब सच्चा रास्ता बताओ। सभी रास्ते सच्चे ही होते हैं, रास्ते तो सभी सच्चे होते हैं। तुम्हारे लिए कौन, यदि वो सच्चा रास्ता नहीं होता तो वो रास्ता ही नहीं था। यानी वो रास्ता कोई ना कोई तो उस पर चल रहा है, तभी तो वो रास्ता है। किसी ना किसी को तो मंजिल पर पहुंचाता है, तभी तो वो रास्ता है। किसी ना किसी के लिए उसकी सुविधा है, तब तो वो रास्ता है। तुम नहीं कह सकते हो कि रास्ता कभी खोटा होता है। रास्ता तो रास्ता ही होता है। आप बताओ आपको जाना कहाँ है। मुराद, अभी तक हमने यही पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। यदि तुम्हें जाना कहाँ है ये पता नहीं है और तुम कहीं चल चुके हो रास्ते को, तो भगोड़ा कहलाओगे। भगोड़ा, हम मंदिर भगोड़ा बन के आते हैं, हम शिखर जी भगोड़ा बन के जाते हैं, हम माला भगोड़ा बन के फेरते हैं, हम पूजा भगोड़ा बन के करते हैं, हम दान भगोड़ा बन के करते हैं, हम वृत्ति बनते हैं, भगोड़ा बन के बनते हैं। यहाँ तक कि मुनि महाराज भी भगोड़ा बन के बन जाता है। और भगोड़ा व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, वो कभी शांति से जी ही नहीं सकता, क्योंकि भगोड़ा है। उसको कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अरे भाई लावारस है, भगोड़ा आदमी है, इसका क्या भरोसा। जहाँ तुम जाओगे बोले भाई साहब कहाँ से आए, कैसे आए। तुमने कहा हम तो यूं आए। अरे भैया ये भगोड़ा है। कोई नहीं पूछता, उस भगोड़ों पर विश्वास ही नहीं करता। घर से थोड़े से दुख के कारण भाग जाते हैं और बंबई में जाकर के होटल में कब्बसी होते हैं। हाँ, और रात में भट्टियों के पास सोते हैं टाट पट्टी बिछा करके। कई भगोड़े हमें मिल जाते हैं, वो कहते हैं महाराज हम घर से भाग के आए हैं। धर्म में भी भगोड़े हो गए बहुत। घर में नहीं मन नहीं लगा, घर में थोड़ी सी अशांति हुई, झगड़ा टंटा हुआ, चलो मंदिर चलते हैं। भगोड़ा कहीं का। घर में शांति नहीं मिली, घर में झड़ाई झगड़े होते, चलो बहुत महाराज जी बहुत परेशान हो गए, तो चलो महाराज के पास चलते हैं। भगोड़ा कहीं का। परेशानी से भागकर तुम गुरु के पास आओगे, भगोड़े कहलाओगे। परेशानियों से भाग करके, दुखों से भाग करके तुम भाग रहे हो। बहुत परेशान है, किस्मत साथ नहीं दे रही, चलो शिखर जी की वंदना करें आए। भगोड़ा बन के तुम कितनी वंदनाएं कर लेना, पुण्यवन तो होगा लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे। मुनि बन जाते हैं।
आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों के संबंध में एक बहुत अच्छी कहानी है। जब वो पूर्व भव में जय वर्मा की पर्याय में थे, वो बड़े पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, बहुत धर्मात्मा थे, बहुत सज्जन थे, बहुत दयालु थे, और उनका छोटा भाई उद्दंड था। पिताजी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने राजगद्दी देना चाहिए, तो उन्होंने राजगद्दी बड़े बेटे को न देकर छोटे बेटे को दे दी। अब बड़ा बेटे कितने भी शांत स्वभावी हो, अपना अधिकार कोई छोड़ता नहीं। मैं बड़ा हूं, मैं योग्य हूं, मुझे राजगद्दी क्यों नहीं दी। इतना टेंशन में आया कि वो घर से भाग गया, मुझे नहीं रहना इस घर में। भाई क्या बात हो गई, मुझे राजगद्दी नहीं दी गई, मैं राजगद्दी का अधिकारी हूं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। भाग गया, जंगल में पहुंचा, एक महाराज को देखा, बोले महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है। महाराज ने कहा कि बचनों में रौब दिख रहा है। मैंने कल कहा था या परसों, तुम ये पर समझना कि साधु संसार जीता नहीं है तो संसार के संबंध में जानता भी नहीं है। सच्चा त्यागी वही है जो सब कुछ जानता है, तभी त्याग बनेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि तुम्हें कैसे संसार से निकलना है। ये मत समझना कि तुम्हारे महाराज को क्या पता है, महाराज क्या जाने। यदि कुछ नहीं जानते होते तो हम त्याग भी उसी वस्तु को त्यागा जाता है जिसके संबंध में ज्ञान होता है कि ये नुकसानदायक है। हम लोग तुम्हारे शब्दों से पकड़ लेते हैं। तुम आकर के बैठे हो, बैठने का पैटर्न, नमोस्तु का पैटर्न देखकर समझ लेते हैं कि ये किस नियत से आया है।